गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी अलजेब्रा का, जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर फर्स्ट दोस्तों, जिसका नाम है सेट्स। दोस्तों इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों इसके पहले वाला जो प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सेट्स क्या होता है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली थी। किसको बोलते हैं सेट्स, या हम जनरली भी कुछ एग्जांपल लिए थे, और कुछ मान लो टाइप ऑफ नंबर्स के द्वारा। कौन सा टाइप ऑफ नंबर्स, कौन से रहते टाइप ऑफ नंबर्स के द्वारा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, ये बहुत सारी जानकारी हमने ये टाइप ऑफ नंबर्स मिली थी, और उसके कौन कौन से सेट्स रहते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था। फिर हमने देखा था मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। कौन सा? मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। कौन कौन से रहते हैं मेथड्स, पर हमने देखा था उसमें पहला मेथड था तो लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड दोस्तों इसको दूसरा नाम जो बोलते हैं हम रोस्टर मेथड। दूसरा नाम क्या जाना जाता है इसको? रोस्टर मेथड से। और दूसरा जो फॉर्म था राइटिंग सेट्स का वो था हम रूल मेथड। रूल मेथड, RULE, रूल मेथड। एंड उसको दूसरा नाम क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा नाम क्या है इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। ये दो मेथड हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था। वे कैसे क्या रहते हैं, लिस्टिंग मेथड क्या रहती है, रोस्टर मेथड क्या रहता है, इसके हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए थे। दोस्तों ये सारा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको जो सिखाया था, जो स्टडी किया था हमने, उसी की बेस के ऊपर आज हम प्रैक्टिस सेट 1.1 आपके लिए लेके आए हैं। तो चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर। दोस्तों आपके पास टेक्स्ट बुक होना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक खोलो और जाओ प्रैक्टिस सेट 1.1 के ऊपर। उसमें पहला क्वेश्चन दिया आपने को। क्वेश्चन क्या पूछा आपने को? याद दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन क्या दिया है? राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, ये पूछा ना। रोस्टर मेथड में अपने को बताओ बोला है, रोस्टर फॉर्म में लिखो बोला, ऐसा बोला है रोस्टर फॉर्म में। चलो पहला क्वेश्चन दिया आपने को। पहला क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो नीचे वाले क्वेश्चन जो है सॉरी नीचे वाले जो क्वेश्चन है आपने को रोस्टर फॉर्म, या उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? उसको दूसरा नाम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड में लिखो, ऐसा बोला है। लिस्टिंग मेथड में लिखो ऐसा उन्होंने बोला है। ओके, लिस्टिंग मेथड में अपने को लिखना है। तो चलो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो दिया है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। उन्होंने दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसा नहीं दिया उन्होंने। सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर ऐसा बोला है ना। सेट ऑफ इवन ऐसा ही है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसा सेट बनाओ जो कि इवन नेचुरल नंबर का हो। अपने को तो नेचुरल नंबर पता है, नेचुरल नंबर आपने को पता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जिसमें जीरो नहीं आता, 1 से चालू होता है और उसका आखिरी नंबर आपने को पता नहीं है, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, जिसमें जीरो नहीं आता। तो चलो लिखते हैं बाबा, इसका आंसर क्या आएगा? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से? आपने देखा था नेचुरल नंबर कौन से रहते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 आगे इनफाइनाइट तक। पर इसमें आपने क्या करना है? सिर्फ इवन नंबर निकालना है। इसमें चुन चुन के आपने क्या करना है? इवन नंबर्स निकालना है। तो चलो निकालेंगे। इस सेट को नाम देंगे हम, मान लो एक्स नाम दिया, सेट को क्या नाम दिया? एक्स, करली ब्रैकेट। ओके, इवन नेचुरल नंबर कौन से? जो कि 2 के मल्टीपल में आते हैं। इवन नंबर क्या रहते हैं? जो 2 के मल्टीपल में आते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बस हो गया। ऐसे कितना रात दिन भी गिनते रहे तो भी खत्म नहीं होने वाला। तो क्या करते हैं हम इसको बोलते हैं
इनफाइनाइट, यानी हम इसको गिन नहीं सकते। ये है इनफाइनाइट का सिंबल। ये मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में आपको सब कुछ बता दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है उन्होंने कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फॉर्म, कहां से कहां तक, 1 to 50। कहा दिया है 1 to 50 तक। अभी देखो दोस्तों, आपने को प्राइम नंबर पूछा है। प्राइम नंबर आपने को पता है प्राइम नंबर कौन सा रहता है, जो खुद ही खुद को डिवाइड होता है, तो दूसरा टेबल उसको डिवाइड नहीं कर सकता। मान लो मैंने मान लो देखना 3 नंबर लिया, दूसरा टेबल उसको डिवाइड कर सकता है क्या, 3 को 3 ही डिवाइड करेगा। देखो 3 ही डिवाइड कर सकता, दूसरा टेबल नहीं डिवाइड कर सकता। मान लो अगर मैंने, सोचो जरा, मैंने अगर 9 नंबर लिया, एक 9 नंबर है, ये प्राइम नंबर है क्या, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको 3 से डिवाइड होता है, दूसरे टेबल से डिवाइड होने वाला नंबर नहीं चाहिए अपने को, खुद ही खुद को डिवाइड करेगा। ऐसे कौन से नंबर है, मान लो 1। और दोस्तों हम 1 एक कॉमन नंबर है, इसलिए हम प्राइम नंबर में उसको लेते नहीं है। मैं यहाँ छोटा सा लिख के दिखाता हूँ आपको रफ में। चलो कौन से है, 2 है, 3 है, 5, 7, फिर और कौन से है, 8 नहीं आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड होता है। 9 में नहीं आएगा, हमने अभी देखा 3 से डिवाइड होता है। 10 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, फिर आएगा 18 नहीं, 19 नहीं, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, फिर 23 24 नहीं आएगा, 25 26 27 28 29 31, ऐसे बहुत सारे नंबर है। ऐसे कहाँ तक, अपने को 50 तक निकालने को बोला है। अभी देखो खुद ही आप घर में प्रैक्टिस करो इसकी, बच्चे वाले आप निकालो, उसमें से मैंने 31 तक लिया है, बच्चे वाले आप निकालो। अभी इस ये सब में अपने को इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर यानी इवन नंबर यानी जो कि 2 के मल्टीपल में आते हैं। तो देखो आपने अगर हम 50 तक गए ना, तो आपने को सिर्फ 2 ही ऐसे एक नंबर है जो इवन नंबर मिलेगा। यानी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन सा होगा, इसको नाम देते हैं हम सेट को, चलो ए नाम देते हैं। ए नाम दिया, तुम आपने खुद से कुछ भी नाम दे सकते हो। कौन सा नाम है, ए नाम का सेट है, जिसमें इवन प्राइम नंबर कौन सा आएगा, वो आएगा सिर्फ ओनली 1 2 ही एक है कि जो इवन प्राइम नंबर है। आया दोस्तों समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपने को पूछा है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ऐसा बोल रहा है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। हमने देखा था इंटीजर्स क्या रहते हैं, जिसमें 0 आता है, जिसमें प्लस नंबर भी आते हैं और माइनस नंबर भी आते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, प्लस नंबर भी आते हैं और माइनस नंबर भी आते हैं। तो कौन कौन से है नंबर, ऐसे दिखाओ। अभी आपने को क्या पूछा है, सिर्फ यहाँ देखो निगेटिव इंटीजर्स पूछा है। तो हमने इंटीजर्स के सेट्स को नाम देते हैं, हम इंटीजर्स का सेट जो है इसको नाम देते हैं हम अभी आई नाम दिया। चलो कौन से, चलो कहाँ शुरुआत होता है, हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 इनफाइनाइट, ऐसा करते करते कहाँ तक भी जाओ, इसको आखिरी नंबर नहीं है। ये हो गया अपना इंटीजर्स का आई नाम का जो सेट बनाया हमने। आपने क्वेश्चन पूछा था सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स का हमने आई नाम से एक सेट बनाया, जिसका हमने -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इनफाइनाइट तक, ये हो गया अपना सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हो गया। क्या आसान है दोस्तों, कितना आसान है। क्या कुछ हार्ड लगेगा इसमें अपने को, कुछ भी नहीं है। चलो चलते हैं अभी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, इसको मैं अभी रब करने जा रहा हूँ। चलो ओके, रब किया मैंने, अच्छा सा रब करेंगे। हम क्या देख रहे हैं, राइट ऑफ द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, यानी लिस्टिंग मेथड में कैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, इसकी कुछ क्वेश्चन हमने अभी तक देख लिया था। अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ध्यान लगा के देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ अ सरगम। 7 बेसिक
साउंड्स ऑफ अ सरगम। कौन से बेसिक साउंड है आपको पता होगा? सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा, ऐसा कुछ तो है ना? तो लिखते हैं कुछ ना। 7 बेसिक साउंड, अपने को 7 पूछा है यहाँ। चलो कौन से देखो, अभी उसको सेट को नाम देंगे हम अभी। मान लो एस साउंड, एस सरगम है तो एस नाम दे। चलो एस नाम का एक क्या है, एक सेट है जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ। 7 बेसिक साउंड्स। कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सही है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये हो गया मेरा 7 बेसिक साउंड्स का एक सेट, जिसमें हमने सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ऐसा लिखा दिया। अभी चलते हैं दोस्तों, अभी हो गया अपना यहाँ तक। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड में। हमने 4 एग्जाम्पल दिखे थे अपने को, हमने चारों के चारों एग्जाम्पल सॉल्व किए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलो ओके, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या वो दिखा है, वो क्या बोला है उसने, क्या 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 करने को बोला अपने को। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स, symbolic statements in word, symbolic statements in words। कुछ सिंबॉलिक दिया है, सिंबल दिया है, सिंबल में आपने क्या स्टेटमेंट दिया है उसको अपने को वर्ड में लिखना है। सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। ओके, तो पहला क्या दिया उन्होंने, तो पहला दिया है, ये देखो 4/3 एलिमेंट क्यू, ऐसा पूछा उन्होंने। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, ये जो है ना, ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको एलिमेंट बोलते हैं। चलो इसको कैसे लिखते हैं? अब ये देखो, ये क्या दिया है, सिंबॉलिक स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं हम सिंबॉलिक स्टेटमेंट। आपने कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या दिया है, क्या है, इसको इसका मतलब क्या होता है? ये जो सिंबल दिया है इसका मतलब क्या होता है? 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। इसको अभी क्या, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। बिलोंग्स टू भी बोलते हैं और एलिमेंट भी बोलते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको कैसा लिखते हैं देखो। 4/3 is an element of set Q। 4/3 is an element, क्या एलिमेंट? सेट Q। 4/3 is an element of set Q, यानी सेट Q, जो Q नाम का एक सेट है, उसमें ये जो 4/3 है उसका एक क्या है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मान लो Q नाम का एक सेट होगा, जैसा हमने अभी तक देखे थे बहुत सारे सेट, ए नाम का, एक्स नाम का, एक्स नाम का एक सेट देख रहे थे। उस सेट में 4/3 जो है वो क्या है, वो Q जो सेट है उसका एक क्या है, एक हिस्सा बोलो, या उसका एक पार्ट है, ऐसा लिखते हैं इसको। नहीं तो इसको दोस्तों हम दूसरे टाइप में भी लिख सकते हैं। 4/3 is belongs 4/3 is belongs to Q, नहीं तो ऑफ Q लिखो। 4/3 is belongs to Q, ये दोनों का मतलब एक ही रहता है। 4/3 is an element of set Q, या 4/3 is belongs to Q, यानी Q नाम का एक सेट है और उसमें 4/3 उसका एक क्या है, पार्ट है। समझ में आया दोस्तों? ये क्या है, एलिमेंट का सिंबल है, एलिमेंट। और एलिमेंट बोलते हो एक हिस्सा है, पार्ट है वो। तो अभी नीचे दिया है, देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, मैं लाइन मारता हूँ यहाँ। चलो ओके, -2 ऐसा सिंबल दिया है और इसको ऐसा कट किया है। फिर क्या दिया उन्होंने, यन दिया, ऐसा यन दिया है। देखो अब इसका मतलब क्या होता है बताओ। अभी यहाँ देखो ई दिया था, एलिमेंट दिया था, और इस एलिमेंट को इन्होंने इस
सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है, ऐसा किया है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एन बोल तो क्या है दोस्तों, एन। अब यहाँ देखो एन अपने को समझ में आना चाहिए कि एन क्या है। एन क्या रहता है दोस्तों, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि एन जो रहता है वो नेचुरल नंबर का सेट रहता है। तो दोस्तों यहाँ ऐसा लिखते हैं हम, -2 इज नॉट एन इलेवेंट ऑफ सेट n, element of set n। यहाँ लिखो n मीन्स नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या रहते हैं, जिसमें जीरो नहीं रहता और सब पॉजिटिव नंबर रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, उसका आखिरी आपने को नंबर पता नहीं है। ये क्या है जो आपने गिनते, आखिरी नंबर इसको पता ही नहीं है, नॉट काउंटेबल है वो, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं आखिरी में, इनफाइनाइट, यानी इसको गिन नहीं सकते। अभी -2 देखो यहाँ क्या दिया है, -2 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है ना। नेचुरल नंबर में सब पॉजिटिव नंबर आते हैं, इंटीजर्स में सिर्फ पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी नंबर आते हैं, सिर्फ इंटीजर्स में। होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, उसमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर या माइनस नंबर नहीं आते। तो अभी यहाँ पूछा था -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n। n क्या है, n जो है वो एक है नेचुरल नंबर का सेट। चलो आपको समझ में आया होगा। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्या दिया है, देखो P नाम का एक सेट है और इसमें क्या बोला आपने को, P इज एन ऑड नंबर्स। चलो ऐसा दिया उन्होंने, क्या दिया उन्होंने, देखो कौन सा सेट है, P नाम का एक सेट है, P नाम का एक सेट है और आपने यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, P इज एन ऑड नंबर्स, ऐसा दिया उन्होंने। P नाम का एक सेट है और उसमें लिखा है P इज एन ऑड नंबर्स। अपने को किसमें क्या लिखना है, अभी आपको लिखा, अभी आया देखो इसका आंसर क्या आएगा। इससे पहले हमने देखा है लेक्चर नंबर फर्स्ट में, इसको कैसे लिखते हैं हम, P नाम का एक सेट है और उसमें हम लिखते हैं देखो x such that x is an odd numbers, नीचे लिखो, और सेट P contains all odd numbers, और आप लोगों को लिखना है तो ऐसा लिखो, P is set x such that x is an odd numbers। आपको जैसा लिखना है, आपको जो अच्छा लगे वो लिखो। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व किया। देखो कुछ हार्ड है क्या आपने को यहाँ, अगर आप लेक्चर नंबर फर्स्ट सही देखोगे तो आपको ये प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको बहुत ही सही जाएगा। चलो अभी जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बड़ा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, आया ना समझ में। इसको ये एलिमेंट का सिंबल है, ये नॉट एलिमेंट का सिंबल है, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट, बस यही नया आया है इसमें, बाकी सब आपने को हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था। चलो ओके, इसको रब करते हैं जरा अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। चलो दोस्तों आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एक आखिरी लेक्चर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो रोज इतना भी आप, हर रोज अगर इतना भी आप स्टडी करोगे अच्छी तरह से तो आपके लिए क्या है, सफिशियंट है वो। क्वेश्चन नंबर 3 आपने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। राइट एनी 2 सेट्स इन लिस्टिंग मेथड एंड रूट मेथड। क्या बोला इन्होंने, राइट एनी 2 सेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 सेट्स
2 सेट्स निकालो बोलता है, कौन से होंगे, जिसमें होंगे राइट इन 2 सेट्स इन लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टेड मेथड, लिस्टिंग मेथड एंड दूसरा कौन सा है, रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड पूछा है कि आपने को, नहीं लिस्टिंग मेथड और उसको हम रोस्टर मेथड बोलते हैं ना, बाय रूल मेथड लिखो, लिस्टिंग मेथड और लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड, मार्कर भी नहीं चल रहा है रेड कलर का, रूल मेथड, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में लिखो बोलता है। तो एक चार्ट भी बनाएंगे इसको हम, एक चार्ट बनाते हैं दोस्तों, आपको जल्दी समझ में आएगा। चलो ये देखो, एक हमने एक चार्ट निकाला जिसमें हम लिखेंगे लिस्टिंग मेथड और दूसरा लिखे देखना अपने को रूल मेथड, तो ये लगा दिया और यहाँ हम लिखेंगे, आसान है, कुछ भी नहीं है, सीरियल नंबर, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड और ये हो गया रूल मेथड, रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, रोस्टर मेथड भी बोलते हैं हम इसको, और रोस्टर लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, रोस्टर मेथड, क्योंकि क्वेश्चन में कभी लिस्टिंग मेथड पूछा जाएगा, कभी रोस्टर मेथड पूछा जाएगा, कभी रूल मेथड पूछेंगे, कभी इसको दूसरा नाम है, आपको जानकारी होनी चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखो अभी देखो सीरियल नंबर 1 में देखेंगे, मान लो हम निकालेंगे अभी एक कौन सा सेट लेंगे हम अभी, चलो ए नाम का सेट लेंगे, ए नाम का सेट लेंगे, उसमें लिखेंगे हम 1 4 9, फिर लिखेंगे 16, बस 1 4 9 16 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, अभी क्लोज करते हैं। क्या लिखा मैंने, 1 4 9 16। अभी आपने को इसको क्या करना है, रूल, ये हो गया अपना लिस्टिंग मेथड में 1 4 9 16। अभी आपने को ये समझ में आना चाहिए, ये जो सेट दिया है कौन सा सेट है, एक 1 4 9 16, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसको हम रूल मेथड में ऐसा लिखते हैं, ए, तो मान लो ए, इसको नाम देंगे सेट को, ए नाम दिया, ए नाम का सेट है, तो ए एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स कहां से कहां तक है, स्क्वायर नंबर्स फ्रॉम, ये परफेक्ट स्क्वायर है, फ्रॉम 1 to 20 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, खत्म। अरे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अगर 5 का स्क्वायर होता तो क्या होता था, 25 आता था, पर आपने कहाँ तक निकाला था, 20 तक निकाला था, मैं 20 तक निकाला हूँ, आप ले सकते हैं 25, अगर 5 लिया 25 किया तो यहाँ क्या आएगा 1 to 25। अभी अगला अब 2 क्वेश्चन आपने पूछा है, क्या पूछा है 2, तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्या नाम का सेट है, ओके, एक है बी नाम का सेट, ओके, और उसमें क्या दिया है, मान लो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ओके, इसको कर लेना, क्लोज करते हैं, यू है ए ई आई ओ यू। अब ये क्या है, ए ई आई ओ यू, आपने को क्या लिखना है, रूल में से लिखना है इसको। अभी आपने को ये समझ में आना चाहिए कि ए ई आई ओ यू क्या लिखा है, तो लिखते हैं हम अभी, जो बी नाम का सेट है उसको हम ऐसा लिखेंगे, वाई सच दैट वाई इज अ वॉवेल्स, ये क्या है, ये वॉवेल्स है, इसको जरा सही दिखता होगा, आपको समझ में आना चाहिए, इज अ वॉवेल्स, ये क्या है यार, ए ई आई ओ यू इज अ वॉवेल्स, ये वॉवेल्स है। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया, कुछ हार्ड लगा है दोस्तों आपने को,
और कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अभी बच्चे वाले जो क्वेश्चन है वो दोस्तों हम अगला जो लेक्चर जो 3 में हम जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। उसमें हम बच्चे वाले जो क्वेश्चन है वो आपको उसी में उस लेक्चर में हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपने को? दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको सारा जो लेक्चर 2 में जो पूरा सिखाया था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अगर सही तरीके से देख लिया तो आपको लेक्चर नंबर 2 समझने में कुछ भी कठिनाइयाँ होने होगी। तो चलो दोस्तों को वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। जल्दी हम आपके लिए लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके आएंगे। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बहुत सारे दोस्तों को आप शेयर करो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।